हाय नमस्कार, गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप लोग। देखो एक क्वेश्चन के साथ मैं आज की वीडियो शुरू करना चाहूँगा। मैं सुनाई में तो दे ही रहा होगा कि पीछे क्या चल रहा है, समझ में आ ही रहा होगा, बट फिर भी एक क्वेश्चन के साथ मैं आपके साथ में एक वीडियो को मैं शुरू करना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है एक बच्चा जो होता है, एक छोटा सा बच्चा जब बड़ा होता है तो वो ज़िद्दी कैसे होता है? आपको क्या लगता है लेकिन एक ज़िद्दी बच्चा कैसे बनता है? उसको कैसे पता चलता है कि ज़िद क्या होती है? उसको कैसे पता चलता है कि ज़िद करने से मेरी किस तरीके से ख्वाहिशें पूरी होगी? ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ और मैं चाहता हूँ इसका आंसर आप दें, कमेंट में दें। वीडियो के एंड में तो मैं आपको बताऊँगा, बट मैं जब तक वीडियो ख़त्म हो जब तक मैं ये चाहता हूँ। तो आज का जो ये वीडियो है बहुत ही खास होने वाला है। उसके पहले नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम, केम छो, आदाब, मैं गौरव श्रीमाली लेकर आया हूँ आपके लिए एक और सनसनीखेज वीडियो। आपको पता है कि ये वीडियो क्यों होने वाला है और ये बहुत ही आनन फानन में ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आवाज़ आ रही होगी आपको पीछे से, टीवी चैनल्स की जो ये मतलब हड़कंप मच जाता है ना जरा जरा सी बातों में भारत देश के अंदर, ये उसी के ऊपर ये वीडियो है। तो मैं चाहता हूँ जल्दी से ये वीडियो शुरू करें और कुछ मुद्दों पर आज हम बात करें। तो थैंक यू। तो दोस्तों आज का जो ये वीडियो है ना, इसके कुछ टॉपिक जो है ना वो अभी आपके सामने चल ही रहे, आप देख रहे हो, तो मैं फटाफट ज़्यादा इसको लंबा नहीं करूँगा क्योंकि हमको चीज़ों को समझना है। तो 3 मुद्दों पे ये बात की जाएगी आज का। पहला, फार्म लॉस वापस लिए गए, बिल्कुल। दूसरा, गुरु पर्व। तीसरा, क्या ये मुद्दा चुनावी है? क्या ये फार्म लॉस को वापस लेना कुछ षड्यंत्र था? और वो सीरीज ऑफ इवेंट क्या हुए उनके ऊपर आज हम बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आज सुबह 9 बजे पीएम मोदी का एक संबोधन था देश के नाम पे, देश के लिए। गुरु पर्व का आज त्यौहार है, आज कार्तिक मास की आखिरी पूर्णिमा भी है, जिसे गुरु नानक साहब के लिए मनाया जाता है। और हमारा ये सिख वासियों के लिए, सिखों के लिए, हमारे सिख बंधुओं के लिए बहुत बड़ा त्यौहार है। मतलब दिवाली के से भी बड़ा त्यौहार एक सिख कम्युनिटी के लिए, अगर हम सिख समुदाय के लिए अगर माना जाए तो माना, बाकी पूरे देश के लिए होता है। मैं तो बहुत खुश हूँ मेरे भाई। तो आप सभी को गुरु पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपका यही उम्मीद करता हूँ कि सदैव गुरु नानक देव जी आपके जीवन को प्रकाशमय बना के रखे और आपकी जो बुद्धि है, आपकी जो ये मति है, ये हमेशा प्रकाशवान रहे और धैर्यवान रहे। तो ये तो हो गई गुरु पर्व की बात। पर अब बात करते हैं मेनली फार्म लॉस के ऊपर। तो आज से कुछ साल पहले, मतलब कुछ साल नहीं, 1 साल पहले, 1.5 साल पहले लगभग, भारत सरकार ने किसानों के लिए कुछ सोचा। उन्होंने सोचा कि हम कुछ अलग करते हैं जो अभी तक देश में नहीं हुआ, और यहाँ पे देश में होने की कोशिश की जा रही थी पिछले कुछ सालों में। आज हमने सोचा कि हम इसको एक प्रारूप दें। हम चाहे कि हम इसके लिए एक लॉज बनाए जो कि किसानों के फेवर में हो, किसानों के लिए हो। तो इसलिए बनाए गए 3 फार्म लॉज, मतलब कि किसान कानून। पर कुछ किसान संगठनों को ये राज नहीं आया, तो उन्होंने कहा, और चुनावी मुद्दा तो बना नहीं था, जैसे कि देश में हर एक मुद्दा चुनावी मुद्दा बनता है और हर एक मुद्दे में विपक्ष अपनी टांग फंसाने की कोशिश करता है। चाहे वो विपक्ष ने एक समय में खुद ही लाने की कोशिश की हो, पर अगर वो जब कानून बन जाता है तो हमें तो उसके लिए लड़ाई करना है ना। अगर हम एग्री कर जाएंगे तो हमारी बखत कैसे होगी, मतलब कि देश में हम पूछे कैसे जाएंगे। तो ये जैसे कानून लाए गए उसके बाद से लगातार कुछ किसान संगठन ने अपने इसको रोजी रोटी का क्या बोलते जरिया मान लिया। कुछ विपक्षी दलों ने इसे मान लिया कि यही हमारे चुनाव जीतने की हमें एक क्या बोल सकते हैं, एक सीढ़ी बनेगी। बुराई भी नहीं है, आपका काम ही यही है तो आप यही करोगे ना, और इसके अलावा क्या करोगे यार। मेरा काम अगर कुछ अच्छा ही करना है, दूसरे का काम उसमें बुराई ढूंढना है, तो वो उसका काम कर रहा है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। इट इज़ लाइक होना है, जो है वो तो होगा ही। तो देखिए, मुझे पता है इसमें लोगों की अपनी अपनी राय होगी, पर ये अपना ओपिनियन दे रहा हूँ मैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको लगता है कि मैं सही बोल रहा हूँ तो मानिए, क्योंकि आपको अगर सही लगता भी होगा तभी मानोगे थोड़ी नहीं। तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, आपके सर पे बंदूक रख के थोड़ी नहीं बोलूँगा मानो मेरी बात, ठीक है। समझ की बात है भाई, समझ का खेल है, समझ को समझो, समझ में ही ये समझ है। तो देखते हैं क्या होता है। बट हाँ, ये फार्म लॉज लाए गए, 3 कृषि कानून बनाए गए, जो कि मुझे तो बहुत अच्छे लगे, और जो भी मैंने मध्य प्रदेश के किसानों से बात करी उन्हें भी अच्छे लगे, क्योंकि इसमें बिचौलियों का काम खत्म कर दिया गया था। अभी भी जब मेरी जैसे ही ये कृषि कानून पास हुआ, मेरी बात हुई मेरे दोस्तों से, तो उन्होंने बोला यार भाई यार बुरा लग रहा है। मैंने कहा क्यों बुरा लग रहा है भाई, तुम लोग तो यही चाहते थे। भाई हम नहीं चाहते थे, कुछ किसान, और वो भी किसान नहीं, कुछ बिचौलिए ये चाहते थे। मिडिल मैन जिसको कहा जाता है, जिसका काम है उस किसान के
अन्न को, किसान के अन्न को इकट्ठा करना एक जगह पर और उसकी कीमतों को बाजार में बढ़ाते जाना, ठीक है, क्योंकि इससे किसान को तो उसका भाव पहले ही मिल चुका है जब वो बिचौलियों ने उनसे खरीदा। अब बिचौली अपनी कीमत पे उस अन्न को बेच रहे। तभी आपने अगर देखा होगा तो आलू और टमाटर सड़क पर एक किसान अपने ट्राली भर के अपनी 3-2 महीनों की मेहनत को ट्राली भर के कुचल दिए जाते हैं, क्योंकि उन्हें भाव ही नहीं मिलता ना, क्योंकि ये भाव तो भाव खा जाते। तो ये सब था। तो कृषि कानून के ऊपर लड़ाई हुई 1 साल से, सिंधु बॉर्डर और अपने दुनिया भर की बॉर्डर ऊपर, जहाँ पे भी बॉर्डर दिखी वो बैठ गए। तो मैं गलत नहीं कहता हूँ। देखो क्या होता है ना, आप किसी सही चीज़ के लिए लड़े, ठीक है, और एक स्वर में लड़े, वो आपके काम की चीज़ होती है, ठीक है। जैसे एक ज़माने पर अम्बेडकर जी ने रिजर्वेशन के लिए लड़े थे। एक ज़माने पर गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी अंग्रेजों के खिलाफ। ये थी एक सही चीज़ के लिए, एक सब शब्द में, एक स्वर में पूरा देश को एक साथ करके, ठीक है। इतने बुद्धू लोग तो नहीं है ना कि अगर कुछ गलत लगेगा तो आधा देश अलग होगा और आधा देश अलग होगा, ठीक है। देखो आप भक्त तो बोलते हो, कुछ चापलूस बोलते हैं, हो गए आप शायद। मैं देखो, मैं अपने आप को नहीं मानता हूँ, बट मैं सही के लिए खड़ा होता हूँ, ठीक है। तो 120 करोड़ में आपको मतलब 60 करोड़ लोग भी नहीं मिले, आपको 40 करोड़ लोग भी नहीं मिले, आपको 20 करोड़ लोग भी नहीं मिले जो आपके इस कानून को, आप अगर इसका विरोध कर रहे हैं तो उसके साथ में खड़े हो सके। विडंबना ही है देश की। चलिए कोई ना। तो ये था कानून, जो कि 3 कानून लिए गए। अब गवर्नमेंट ने 1 साल लगा, समझाया, बहुत कुछ किया, अलग अलग मीटिंग करी, रैलियां करी, पर जो लोग नहीं मानना है तो वो नहीं मानना। उसी जिद्दी बच्चे की तरह वो क्वेश्चन याद रखिएगा, वो क्वेश्चन याद रखना। तो अब किसान ने क्या किया, अब सरकार ने क्या किया, सरकार ने बोला भाई यार अब कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये मानेंगे तो है नहीं। और देश की बात है, क्योंकि इससे क्या होता है ना, उन्हें तो लगता है कि हम हमारा एक छोटा सा काम करें, हम करके चले जाएंगे, पर देश बड़े लेवल पे अफेक्ट होता है, पूरा देश इससे अफेक्ट होता है। सबके मन में पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी आती है, उससे आपका जो देश का जो स्तर है ना, वो दुनिया लेवल पे गिरता है। दुनिया आपको बोलती है क्या आपके देश को ही आप संभाल नहीं पा रहे हो, आप दुनिया को क्या संभालोगे, आप क्या वर्ल्ड लीडर बनने की बात कर रहे हो। तो कुछ लोगों के कारण, एक ग्रुप के कारण, एक वर्ग के कारण पूरा देश अफेक्ट हो रहा था। तो गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि यार चलो यार ठीक है, वापस ले लो, बाद में देखा जाएगा। ये हो गई फार्म लॉस को वापस लेने की बात। अब हम आते हैं हमारे तीसरे मुद्दे पे, चुनावी मुद्दा। देश में आम बात है यार, अगर चुनाव है और आसपास कोई चीज़ हो रही है तो ऑब्वियसली बात है उसको चुनाव से जोड़ा जाएगा। इवन जब 3-3, 4-4 साल पहले भी आप कुछ करते हो, चुनाव जीतने के जस्ट बाद उसको अगले चुनाव से जोड़ दिया जाता है। तो ये तो फिर भी अभी कुछ चुनाव आने वाले, बिहार में है, झारखंड में है, उत्तर प्रदेश में आने वाले हैं चुनाव। उसके बाद में सबसे जो ताज़ा चुनाव होने वाले वो है पंजाब चुनाव। सीरीज ऑफ इवेंट पे हम बात करते हैं। क्या हुआ था, आज से 1.5 महीने पहले तक पंजाब में बहुत बड़ा हड़कंप हुआ। पंजाब में एकदम घमासान छिड़ गया। 2 पार्टियां बन गई कांग्रेस के अंदर ही। एक कैप्टन अमरिंदर सिंह का बन गया खेमा, और एक बन गया नवजोत सिंह सिद्धू का। गद्दावर नेता कहे जाते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, कांग्रेस पार्टी के, जिनकी वजह से कांग्रेस पंजाब में आई। कांग्रेस ने अकाली दल को हराया, कांग्रेस ने एक अच्छा नाम कमाया। और मैं कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस में होने के बावजूद भी मैं किसी पार्टी को इस तरीके से नहीं चाहता हूँ। मैंने एक समय पे कांग्रेस को भी बहुत सपोर्ट किया, मैं अब बीजेपी को भी करता हूँ। क्या पता आगे चल के मैं दोबारा कांग्रेस को करूँ। जो काम करेगा भाई, मेरा को जीना है, मुझे आगे बढ़ना है, ठीक है, और मेरा चाहता हूँ मेरा देश आगे बढ़े, तो मुझे जो अच्छा लगेगा मैं उसको सपोर्ट करूँगा। तो मुझे कैप्टन अमरिंदर सिंह बहुत पसंद लगते थे, बट कुछ लोगों के कारण उस इंसान को उस पार्टी से निकलना पड़ा, उस पार्टी का से त्याग पत्र देना पड़ा, अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। और वो पद कोई छोटा मोटा गवर्नमेंट ऑफिस का पद नहीं था, वो पद था मुख्यमंत्री का, पंजाब के मुख्यमंत्री का पद से इस्तीफा देना। मतलब जहाँ पे आपकी इतनी बड़ी पॉपुलैरिटी, आप समझ सकते हो कितनी बड़ी बात है। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ, हमारे नवजोत सिंह सिद्धू भी बोले हम भी इस्तीफा दे देंगे, हम भी नहीं रहेंगे पार्टी में। मतलब आपकी जिससे दुश्मनी उसने छोड़ा था, आप भी छोड़ दिए। ये तो वही बात होगी, स्कूल के अंदर ऐसे ही होता था यार, मैं जिस बच्चे से लड़ता था वो बच्चा नहीं रहा था और मेरा वो बोर लगने लग गया, मैं लड़ूंगा किससे, तो मैं भी छोड़ देता हूँ। पर वो माने नहीं हमारे माननीय सोनिया गांधी जी के बच्चे और सोनिया गांधी जी। तो उन्होंने कैप्टन
अमरिंदर सिंह को नहीं बनाया, उन्होंने नहीं माने, उन्होंने बोला हमको बुजुर्ग वगैरह नहीं चाहिए, जो एक समय पर 2014 के बाद में मोदी जी की गवर्नमेंट ने किया। सब जो 70+ थे उन सबको हटा दिया गया। बुरा तो नहीं मैं कहूँगा, पर अच्छा भी नहीं है, क्योंकि आपकी घर में तजुर्बा नहीं होगा, आपका घर नहीं चल पाएगा। ठीक है, वो आपकी मदद शायद उतना नहीं कर पाए, पर उनका तजुर्बा आपकी मदद ज़रूर कर सकता है। तो ये चीज़ गलत है, जो कि आज कांग्रेस पार्टी दोबारा कर रही है। वैसे ही ट्रांजिशन के पीरियड से गुजर रही है और ऊपर से ये नहीं है। चलो ये सब छोड़ो, ये सब बातें तो बहुत बड़ी बातें हैं। तो हम मेन मुद्दे की बात पे आते हैं। तो ये चीज़ें हुई थी। इसके बाद में क्या हुआ, कैप्टन अमरिंदर सिंह मिले कट्टू, कहाँ पर, अमित शाह के साथ। अमित शाह के साथ में देखे गए, गुलदस्ते शेयर किए गए। और जब भी मोटा भाई हंसते हैं ना, कसम खुदा की मेरे को बोल रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरे को लगता है कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है। ठीक है, तो मोटा भाई हंसते हुए मिले, हाथ मिलाए, मस्त खुशी थी। तो तभी हम समझ गए थे और खीर पूरियाँ बटने लग गई। खीरपुरिया क्यों बटेगी यार, अभी तो वो आज तक वो बटा रहा है ना, क्या बोलते हैं, जलेबियाँ बटा रहा है, ये सब तो वो बांटने लग गए। तो वो सब चीज़ें होने लगी। तो यहीं पर समझ में आ गया कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है वो बीजेपी में आएंगे। जब कैप्टन अमरिंदर सिंह मिलकर वापस आए तो उन्होंने क्या बात करी पता है, मेरी अमित शाह जी से कोई पार्टी में विलय होने की बात नहीं। तब तक उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया था, वो कांग्रेस पार्टी के सिर्फ मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। तो उन्होंने ये बोला, हमने अमित शाह जी से फार्म लॉस के ऊपर विषय में बातें करी, किसान आंदोलन जो चल रहा है उसके ऊपर बातें करी कि आप ये सब बातें वापस ले ली। अब एक एस्टीमेट लगा रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ ऐसा हुआ होगा, शायद बातचीत वगैरह हुई होगी, अमित शाह को बोला होगा भैया आ जा यार, तुम्हारी वैसे भी कोई बखत नहीं है, हमारे यहाँ पर आ जा। तो अमरिंदर सिंह ने क्लियर बोल दिया होगा, भाई मेरे को आना तो है, कैप्टन साहब को आना तो है, मतलब कैप्टन साहब ने ऐसा कहा होगा मुझे आना है, पर भैया मुझे एक चीज़ बताओ, कोई मुद्दा तो दो कि मैं चुनाव जिता सकूँ। चुनाव कैसे जिताऊंगा? तो आप एक काम करो, अभी तो मैं नहीं आ रहा हूँ, कुछ टाइम बाद आऊँगा। अब एक समय पर कोई भी अच्छा समय देखकर ये फार्म लॉस को पहले तो वापस ले लो, फिर मैं आपकी पार्टी ज्वाइन कर लूँगा, वहीं से मैं आपका चुनाव के लिए प्रचारक बन जाऊँगा। सिर्फ प्रचारक बनूंगा, मैं आपका मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनूंगा। मैं वहां पर ये बोलूंगा कि देखिए आपके लिए हम लड़े और इसलिए मैंने कांग्रेस पार्टी से करी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी दिल से नहीं लड़ना चाहती थी, ये वो बातें करूंगा। चुनाव के थोड़े दिन पहले या चुनाव में जब सरकार जीत जाए, जैसे कि अभी तक बीजेपी ने कभी चेहरा नहीं बताया कोई भी राज्य में, जब चुनाव जीत जाओ तब मुझे आप उसका चेहरा बना लीजिएगा। अगर आपको मंजूर है तो अपन ये करते, खुशी हुई होगी, मान गए, चलो ठीक है अपन देखते हैं, कुछ तो कुछ ना करना पड़ेगा। ये चुनावी मुद्दे की वजह से मैं बात बता रहा हूँ। उसके बाद में अभी कल की न्यूज़ मैंने पढ़ी है, कल या परसों की न्यूज़ थी, आई गेस इसी हफ्ते की न्यूज़ थी, पर मैंने यही पढ़ी कि पंजाब में जितने भी किसानों के ऊपर, ठीक है, ये क्रिमिनल चार्जेस या फिर ये वारंट निकाले गए थे, जो धरना दे रहे थे, वो वापसी लिए जा रहे हैं। मतलब आप अभी क्यों कर रहे हो भाई? आपको एक हफ्ते पहले भी तो कर सकते थे, 1 महीने पहले भी कर सकते थे, 1.5 महीने पहले भी कर सकते थे, 6 महीने पहले भी कर सकते थे, आप अभी क्यों कर रहे हो? जो रिपब्लिक डे के दिन परेड में दिल्ली गवर्नमेंट ने भी यही किया, जो रिपब्लिक डे की परेड के दिन जिन लोगों के ऊपर ये चार्जेस किए गए थे कि आप लाल किले पे घुसे थे और ये सब, वो सब वापस लिए गए। सीरीज ऑफ इवेंट इजंट इट लाइक मिरेकल? आपको गवर्नमेंट को पता चल गया कि कुछ होने वाला है, तो उन्होंने पहले ले लिया वापस। और आज मोदी जी ने सुबह 9 बजे, अच्छा पहली बात तो ये है, मोदी जी जब रात को 9 बजे कुछ अनाउंसमेंट करते तो वो कुछ ना कुछ दे रहे होते। सुबह 9 बजे जब करते तो कुछ ना कुछ दे रहे होते। तो आज वैसे भी सुबह 9 बजे हुआ, तो मैं थोड़ा सा समझ तो गया था कुछ अच्छा होने वाला है। तो 3 फार्म लॉज रिपील, 3 फार्म लॉज वापस लिए गए, विड्रॉ कर लिए गए। एक समय पर जो मोदी गवर्नमेंट कह रही थी कि हम इसके अंदर अमेंडमेंट कर सकते हैं पर इसको वापस तो कभी नहीं लेंगे, आज वो अपनी बात से पलट गए, क्या पता क्यों। पॉजिटिव्स ये है कि आपने एक दरियादरी दिखाई, आपने डेमोक्रेसी का समर्थन किया और आपने वो फार्म लॉज वापस ले लिए, जो कि आपकी गवर्नमेंट की डेमोक्रेसी के प्रति रुझान को बताता है। नेगेटिव ये है कि आप अपनी ही बात से पलट गए। आपने एक चीज करी, आपने एक देश की भलाई के लिए करी है, तो आपका, देखो किसी ने कहा था डिसीजन गलत नहीं होता, अगर गलत भी है तो उसको आप सही ठहराए, ना कि वो डिसीजन को वापस ले लें। ठीक है, आप उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट करते हैं, आप समझा नहीं पाए, आपने कैसे कह सकते हो, आप प्रधानमंत्री हो, आप कैसे कह सकते हो कि मैं समझा नहीं पाए। हम आपको काम था ये समझाना, ठीक है, अगर आप समझा नहीं पा रहे हो तो फिर मतलब आपका कोई मतलब ही नहीं है ना। आप देश में एक ऐसा मुद्दा लेके आ रहे हो जो बहुत बड़ा हॉट टॉपिक है और उसको समझा नहीं पा रहे हो कि आप ये क्यों लेके आए। मतलब यही मेरी सर के परे थी बात, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये मुझे बिल्कुल नहीं सुनाया हाथ धो।
तो मजाक मस्ती में, ठीक है। तो ये चीज़ें जो मुझे लगी, ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू निकाले, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। पर ये मेरा विचार था, कृपया मेरे विचार को बदलने के लिए मेरे से अच्छा कोई पॉइंट ऑफ व्यू लेके आएंगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो पहला क्वेश्चन, जिद्दी बच्चा कैसे होता है? देखो, बच्चा जिद्दी पता है उसके पेरेंट्स की वजह से नहीं होता है, ठीक है। बच्चा जिद्दी होता है पेरेंट्स के आसपास उसके अंकल, आंटी, चाचा, मामा, दादा, नानी, इन सब की वजह से। एक बच्चा जिद्दी कर रहा है ना, अगर वो गलत चीज़ के लिए भी जिद करेगा, वो तब तक जिद करता रहेगा जब तक उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। अब अंकल आएंगे पेरेंट्स के पास, अरे बच्चा कर रहा है, दे दो यार, दे दो यार, क्या दिक्कत है, उसको शय मिलती जाएगी, तो वो जिद्दी को अपनी बढ़ाते जाएगा। और एक समय पर उसको पता है कि ये पूरी होना ही होना है, क्योंकि सबने उसको शायद दे चुके हैं। तो पेरेंट्स भी थक हार के, यार बच्चा तो अपना ही है, खाना वाना खाएगा नहीं, 2-3 दिन 4 दिन खाना नहीं खाएगा, उसकी तबीयत खराब होगी, 8 दिन हमारे को पछताना पड़ेगा, तो क्या करें, दे ही दो यार, अब क्या कर सकते। तो इस तरीके से उसकी जिद्दी बढ़ते जाती है, और वो फिर ये समझता है कि हाँ, अगर मैं इस तरीके से अगर मैं ये चीज़ें करूँगा तो मेरी ख्वाहिशें पूरी हो जाएगी। तो इसी तरीके से किसान आंदोलन में भी हुआ। किसान आंदोलन में किसान जब बैठे, 1 साल हो गया, गवर्नमेंट ने इसलिए किसान आंदोलन, ये बिल वापस नहीं लिए, ये मोदी जी ने कहा भी है कि हम समझा नहीं पाए। इसका मतलब ये था कि हमने समझाने की कोशिश की थी, पर वो अड़ियल थे, वो समझना ही नहीं चाहते थे, ठीक है। किसी इंसान को अगर 10 बार भी समझाया जाए ना, वो समझता है, वो समझना नहीं चाहते थे। उनको बस ये करो करो मतलब करो, वो होती है जिद, वो होती है जिद, अपने बात को मनवाने का तरीका, जो कि गलत है। एक ये जिद पूरी हुई है, मुझे बस डर इसी बात का है कि आगे चलकर ये प्रोटेस्ट, ये चीज़ें दोबारा नहीं बढ़ जाए, ये हर जगह गली नुक्कड़ पे नहीं होने लग जाए कि हम जिद करेंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे, हमारी मांगे पूरी हो जाएगी। मुझे बस इसी बात का डर है। और इसमें शहीदी गई है हमारे मीडिया ने, इसमें शहीदी गई है विपक्षी नेताओं ने, जो कि अपनी रोटी पिकाने में चले। अरे यार, ये मीडिया मतलब क्या दिखा रही है, ये आज तक क्या दिखा रहा है, मुझको नहीं समझ में आ रहा है। देखो वहाँ पे जलेबियाँ खा रहे, देखो वहाँ पे, अरे यार खुशी का माहौल है, कुछ ना कुछ तो खाएंगे। लड्डू खा रहे, लड्डू बांट रहे, लड्डू देखो 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 लड्डू बांट रहे, देखो 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 जलेबी काट रहे। भाई इसमें देखने की क्या बात है यार, तुम मतलब सपोर्ट कर रहे हो, तुम सपोर्ट कर रहे हो। देखो वो था, इसी के चक्कर में क्या हुआ, 1 साल में कितने किसानों की मौत हुई, कितने किसानों ने सुसाइड किया, किसका लॉस हुआ, आप बताओ ना, किसका लॉस हुआ। चलो गवर्नमेंट ने आज वापस ले भी लिया फार्म लॉ, क्या वो लोग वापस आ जाएंगे? मतलब मुझे बहुत बुरा इस बात का लगता है कि एक शय के कारण, एक अपनी रोटी सेकने के कारण, अपना तवा गरम करने के कारण अपन ने कितना कुछ कर दिया। बाकी मुद्दा बहुत बड़ा है, चीज़ें बहुत सारी है समझने के लिए। ये मेरा व्यू था, आई होप आप इसको मानेंगे। समय हो रहा है, अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने राय दीजिए। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। मैं गौरव श्रीमाली विदा लेता हूँ आपसे, और गुरु पर्व की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।